अच्छी क्वालिटी की 3000 रुपये किलो तक की ये पाउडर आती है। और ये पाउडर कंपनियां क्या करती है, ये पाउडर बेंटोनाइट समझता है, बेंटोनाइट के रेती के जैसे खड़े रहते हैं, उसके ऊपर इसको कोट किया जाता है। और समझो आपने 10 किलो खाद लिया तो उसमें 3 किलो रेती रहती है, बांधकाम की जो रेती रहती ना, तो 3 किलो रेती, 3 से 4 किलो तक बेंटोनाइट के खड़े, और रॉक फास्फेट रहता है 2 किलो, और 1 ही किलो ये पाउडर लगाएंगे, 1 किलो ये पाउडर लगाएंगे। जैसे डीएपी के बारे में आपको समझाया गया था कि 36 किलो उसमें कचरा होता है। खेती के काम का ना तो आपके बेंटोनाइट के खड़े हैं, ना ही रेत है आपके काम की, ना ही रॉक फॉस्फेट है, सिर्फ ये 1 किलो की खाद ही आपकी खेती की काम की है बस। और 1 किलो की खाद बनती है, एक कंपनी हो 3 नंबर की तो वो 100 रुपये किलो से बेचती है, 10 किलो की 1000 रुपये की बोली आती है। अच्छी वाली कंपनी हो तो 150 रुपये किलो से बनती है, और उससे भी अच्छी वाली कंपनी हो तो वो 200 रुपये किलो से तक के उसके दाम है। 10 किलो की बोरी 2000 तक की भी है मार्केट में। जो ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट खरीदता है किसान, वो खरीदता है। ये पाउडर उन्होंने रेत या बेंटोनाइट या रॉक फॉस्फेट पे कोट करके इसको 10 किलो बनाया। लेकिन ये पाउडर, यही पाउडर हम हमारे घर पे जो बनने वाली सामग्रियां है, मिलने वाली सामग्रियां है, हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे खेत में, उसके ऊपर कोटिंग करनी है, न कि ये रेत या बेंटोनाइट पे कोट करनी है। बेंटोनाइट और रेत हमारे कुछ काम का है क्या? मेन बेस क्या है इसमें? सीमेंट। मेन बेस ये है। सेकंड बेस क्या है? उसका रॉ मटेरियल। हमें मेन बेस में कोई बदलाव करने नहीं है, हमें बदलाव क्या करना है? सेकंड बेस। जो सेकंड बेस है रॉ मटेरियल, उस पे काम करना है। और हमारा सेकंड बेस इतना ताकतवर होना चाहिए कि ये मेन बेस को भी फीका कर दे। मेन बेस को भी फीका करने वाले रॉ मटेरियल आपके घर में, आपके गांव में और या आपके एरिया में उपलब्ध है। ये सब बताए जाएंगे एक एक करके। ये मेन बेस है, सेकंड बेस अपना रॉ मटेरियल है, लेकिन सेकंड बेस को ही मेन बनाना है, इसको तो सेकंड बनाना है आपको। और वो भी आपके गांव में, घर में फ्री में उपलब्ध है, फ्री में, खरीदने की भी जरूरत नहीं है। एक आध छोड़ के, एक आधा अगर छोड़ दिया तो खरीदने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास गोबर है, गोमाता का गोबर है, या भैंस का गोबर है, या बैल का गोबर है, सेकंड कहाँ पे आ गया? सेकंड कहाँ पे आ गया? ये ताकतवर है या गोबर ताकतवर है? तो सेकंड कहाँ पे आ गया? फर्स्ट पे आ गया। जो मेन बेस है वो पीछे गया। रॉ मटेरियल कौन सी होनी है अपनी? बैल या गाय की या भैंस की खाद, वो सबसे ताकतवर है हमारी मिट्टी के लिए। अगर हम, आप प्रमाण लिख लीजिए, आपको 5 किलो खाद बनानी है, 5 किलो खाद बनानी है तो 5 किलो गोबर लीजिए, ताजे वाला। कच्चा गोबर क्या पका हुआ? कच्चा गोबर कौन सा आता है? ताजा ही बोल रहा मैं, गोबर लेनी है ताजी। आज जो गोबर डाली है वही लेनी है। 5 किलो गोबर लेनी है, 500 ग्राम ये पाउडर डालनी है उसमें, 500 ग्राम उसमें पाउडर डालनी है, और आधा लीटर उसमें ट्राइकोडर्मा उसमें 5 किलो गोबर, 500 ग्राम पाउडर, सीवीड पाउडर, और 500 ml
ट्राइकोडर्मा डालनी है। इन 3 चीजों को उनको मिलाना है। जैसे हम घर में रोटियां बनाने के लिए या ज्वार की जो बातें बनती है, 5 किलो गोबर पेन से लिखिए, वो मिट जाएगा, ये नहीं मिटेगा कभी। 5 किलो गोबर, 500 ग्राम पाउडर और 500 ml ट्राइकोडर्मा। उस गोबर की ऐसी पूड़ियां बनानी है। अब क्या क्या बोलते हैं? बड़ी धूप में नहीं ये बनानी है, छाव में बनानी है। ऐसी वड़ी बनानी है। अगर आपने ये 2 क्विंटल वड़ियां बनाई धूप काले में, समर में जो खाली टाइम रहता है, उसमें अगर 2 क्विंटल तक बनाई, तो बरसात के टाइम में आप किसी फसल को आपके घर से गांव से लेके जाके गोबर दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि ट्रैक्टर जाता नहीं, वो गीला डालने में अड़चन आती है। लेकिन अगर आपने ये बनाया तो ये कितने आसानी से डाल सकते हैं अपन खेत में। फेंक भी देते, या एक सरता आता है मूंगा, ऊपर से डालता जमीन में, नीचे से अपना मिट्टी में मिल जाता है। ये भी आता है हमारे इधर, उसको मूंगा कहते हैं, सरता बोलते हैं उसको। हाँ, उसकी फोटो दिखा था। हाँ, सरता बोलते हैं। ये आपको खेत में डालने के लिए खाद एक तरीके से ये बन सकती है। दूसरा तरीका गोबर का क्या है? आपके पास अगर ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप है, तो आपको ऐसी गोरियां बनानी है और उस ड्रिपर के नीचे सिर्फ रखना है इसको। बस जो ड्रिपर में से पानी गिर रहा है, हर एक ड्रिपर के नीचे सिर्फ को इसको रखना है। सभी फसल को मल्चिंग नहीं रहती। नहीं, हमारे यहाँ सभी को ऐसा ही है। जिसमें से डालते हैं उसी मल्चिंग डालते हैं। का मतलब पक्षी सिंचाई वाला एक बार समझ में क्या है कि मगर ये जो प्लांटेशन होते हैं ना अंगूर वगैरह के, या जो भी संतरे वगैरह के प्लांटेशन के हिसाब से अच्छा है। हमारे इधर सिर्फ सब्जियों में पेपर डाला जाता है। तो हम सब्जी स्किप करते हैं 98%। फिर उसके लिए भी मैं खाद बताऊंगा अलग, जो ड्रिपर के नीचे नहीं रखनी है। अगर आपकी खुली ड्रिप है तो है, अगर आपको ये उसके नीचे सिर्फ रखना है, 4 से 5 दिन में ये गायब हो जाएगा पूरा। आपको गोबर भी मिलेगा, आपको सीवरेज का भी मिलेगा और आपको ट्रैक्टर का भी मिलेगा। अगर आपको हाँ सेम ही है, साइज बदला है, साइज बदला है। अगर आपको गोलाकार में खाद चाहिए, थोड़ी बहुत गोल आकार में खाद चाहिए, तो आपके यहाँ पे बकरियां है, इससे भी सोपी है। और अब आगे जैसे बढ़ेंगे और मजा आएगा सीखने में। ये बकरी की जो लिंडी है, इसमें भी गोबर है। 5 किलो सूखी हुई लिंडी लेनी है, 2 लीटर पानी लेना है। 2 लीटर में पानी में ये डालना है 500 ग्राम और 500 में ट्राइकोडर्मा, और रात भर इसको सिर्फ एक टंकी में डाल के रखना है। लेनी कितनी रखना है? ट्राइकोडर्मा 500 ml, पाउडर 500 ग्राम, 2 लीटर। उस टंकी में उसको रात भर भिगोना है, उसको सुबह हल्के हाथ से निकालना है और छाव में सूखने के लिए डालना है। ये बन गई आपकी खाद। नहीं, हल्के हाथ से निकाले तो 2-3। 100 बनाएंगे तो 2-3 टूटेंगे। इसको सुखाना है और अपने खेत में लेके जाके डालना है। छाया में सुखाना नहीं, धूप में नहीं। ट्राइकोडर्मा हमारी इंसान की सोच में वो धूप में मरता है, लेकिन 45-50 डिग्री तक आपकी जमीन में वो जिंदा रहता है। उसकी ताकत उतनी है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ कम कर दी। हम लोगों की सोच से वो कम ताकत है। 5 किलो। ये हो गई बकरी की लिंडी। अगर किसी किसान भाइयों को
ट्रैक्टर से बुआई करनी है, ट्रैक्टर से आप चने की गेहूं की बुआई करते हैं, तो आपके घर पे मोदी जी ने राशन का तांदूल फ्री में दिया है, चावल, राशन का चावल मोदी जी हर महीने आपके घर को भेजते हैं। कितने घर में किसी का नहीं हमारे है। घर में खाते ही नहीं, आज तक नहीं खाया। नहीं, तुम्हारे यहाँ पे कोई सर्विस पे होगा तो फिर उसकी वजह से नहीं आता, वो गरीबों के लिए है, वो गरीबों के लिए है। ये खाद देख लो, ये खाद मार्केट में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी की खाद मिलती है, नहीं मिल रहा है। चावल तो कोटेड हो गए। चावल पे कोटेड होके तो मिलेंगी ही नहीं। लेकिन चावल का क्या काम है मालूम है क्या? अगर आप इधर गुल रखोगे, गुल, तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर यहाँ पे आप शक्कर या गुल रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? चीटी बिना बुलाए चीटी यहाँ पे आएगी। ये चावल आपकी खेत में जब गिरता है तो आपकी खेत में जितना भी मेटाराइजियम है वो चावल की तरफ आता है। इसको बनाना कैसे? ये बनेंगे ना उसका, इसको हम गोवर्धन सीवीड की मेटाराइजियम से यहाँ पर, हाँ, नहीं, इसको कोटिंग कैसे, सभी का प्रमाण नहीं किया, इसका कोटिंग कैसे? ये हम बनाएंगे ना प्रैक्टिकल, सिर्फ मैं पहले समझा रहा हूँ, हम प्रैक्टिकल करने वाले इसका। चावल को सीवीड का रेशो क्या रखना है? हाँ, चावल और सीवीड का रेशो बताएंगे ना। ये सभी हम बनाएंगे, ठीक, ठीक। सभी में से ये सबसे भारी है, इसको ही बनाएंगे। अभी तो सादे सरल तरीके से ये सबसे भारी है, ये सभी बनाएंगे। प्रमाण वही है, प्रमाण बदलना नहीं है। 5 किलो 5 किलो चावल, 5 किलो भिंडी, 5 किलो गोबर, ये 1 एकड़ के लिए, एक आधे एकड़ के लिए चावल हो तो आधे एकड़ के लिए, भिंडी हो तो 1 एकड़ के लिए 10 किलो, 5 किलो चावल 1 एकड़ के लिए, 5 किलो चावल 1 एकड़ के लिए। आप 10 किलो डालते हैं मार्केट से लाके 2 एकड़ में। ये जो फार्मूला आपने पहले बताया सीवीड का, वो अपने ऊपर है। और जो मिक्सचर बताया आपने उसमें- सीवीड, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, आपके ऊपर ये डिपेंड है आपको कितनी डालनी है, क्योंकि ये जितनी भी डालोगे उतना फायदा होगा, क्योंकि उसमें पोटेंशियल भी आ उसमें गया। कुछ मिक्स करके उसको मिश्रण ज्यादा बढ़ा सकते हैं अपन। हाँ, लेकिन अगर कोई किसान भाई ये सोचता है ज्यादा पैसे वाला है, वो पैसे ज्यादा खर्च करना चाहता है, उसको गोलाकार ही खाद चाहिए जो मार्केट में मिलती है, तो अपन ये गोलाकार खाद भी बना सकते हैं। इसी से बन रहा है ये। ये बना है अपने उपवास का जो साबुदाना रहता है, छोटे वाला, बड़े वाला भी आता है, ये छोटे वाला है, उसके ऊपर भी आप ये पोस्ट कर सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, पैसा वाला किसान होना चाहिए। साबुदाना में तो डालना है। नहीं नहीं, मैंने ये बता दिया कि किसी को गोलाकार ही चाहिए और पैसा ज्यादा है तो मार्केट में चीज उपलब्ध है। आकार से क्या मतलब? अपने को तो सीमेंट से मतलब। नहीं, वो अलग बात है, मानसिकता, लेकिन मैं मानसिकता की बात बता रहा हूँ। हाँ सर, वो मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है किसान की